हाय गाइस। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग बोर्ड एग्जाम 2023 के बारे में बात करेंगे कि कैसे आज से जो बचे हुए 30, 35 या 40 दिन हैं उसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम लोग ला सकते हैं या मोर देन 60% नंबर इन 35 दिनों में कैसे ला सकते हैं। यही आज का टॉपिक है मेरा कि 35 से 40 दिनों में कैसे आप 60% से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। सुनकर के अजीब लग रहा होगा कि हमने अगर एक साल तैयारी की है और हम फर्स्ट डिवीजन लाने के काबिलियत नहीं रखते हैं तो कैसे 30 से 35 दिन में या 40 दिन में हम फर्स्ट डिवीजन ला सकते हैं। ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप मेरा पूरा वीडियो देखें, आपको लगने लगेगा कि आप 60% से एबव भी नंबर ला सकते हैं। इसके लिए क्या है कि कुछ अपनी आदतों को बदलना होगा और मेरे बताए हुए रास्ते पे आपको चलना होगा। आप जरूर जब रिजल्ट आएगा तो आपका फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट रहेगा ही रहेगा। इसमें मैंने कुछ बताया कि किन किताबों से पढ़ना चाहिए, किन किताबों से नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे आपको आंसर लिखना है और कैसे आप एक अपना दिनचर्या सेट करेंगे, यानी रूटीन टाइम टेबल कैसे सेट करेंगे। इन सब के बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं पहला टॉपिक। पहला टॉपिक है कुछ काम को आज से शुरू करना है और साथ ही यहाँ पे लिखा है कुछ काम को आज से बंद कर देना है। तो क्या बंद करना है, क्या शुरू करना है, हम लोग आगे चल करके देखेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने पहला पॉइंट दिया है, पूरे दिन का एक टाइम टेबल बनाएं, यानी 24 घंटा का आपका टाइम टेबल बनाना है। अगर आप पहले से बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते आ रहे हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने 18 घंटा, 20 घंटा, 14 घंटा ऐसे कुछ पढ़ने का रूटीन नहीं बनाया है। तो आइए देख लेते हैं कि कितना पढ़ना है आपको। यहाँ पे कह रहा है कि जगने और सोने का समय तय करें कि आप कब जगेंगे और कब सोएंगे। तो अगर आपको 60% लाना है या उससे ऊपर जाना है तो आपको सोने और जगने का एक टाइम निश्चित करना होगा। और वो टाइम क्या होगा कि आप रात में 10 बजे तक हर हालत में सो जाएं और सुबह में 4 बजे से पहले हर हालत में आपको जगना होगा। अगर 60% लाना चाहते हैं तो 4 बजे से पहले जगना ही होगा, क्योंकि 4 बजे से आपको पढ़ाई शुरू करना है। इसका मैंने एक रूटीन बनाया, आइए हम लोग ये भी देख लेते हैं। मैंने दूसरा यहाँ पे पॉइंट दिया है कि 5 सब्जेक्ट्स जो आपके हैं उनके लिए समय बांटना है। तो कैसे समय बांटना है, यहाँ पे मैंने बात की है कि 4 बजे से पहले जगना है तो 4 बजे से पहले जग करके आपको फ्रेश हो जाना है। क्या करना है, फ्रेश हो जाना है, ब्रश वगैरह कर लेना है, थोड़ा सा पानी पी लेना है। उसके बाद 4 बजे से आप अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। तो यहाँ पे 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8 लगातार आपको पढ़ना होगा। इतना करने के बाद ही आप फर्स्ट डिवीजन नंबर ला सकते हैं। यहाँ से 8 से 9 टाइम आपको खाली छोड़ा गया है। इस बीच आप नाश्ता करें, नहाना धोना जो भी करना है वो करें और फिर 9 से 10 तक आप पढ़ाई करेंगे। तो आइए जानते हैं कि इस बीच में आपको क्या पढ़ना है। 4 से 5 आपको 5 सब्जेक्ट टोटल लेके चल रहे हैं। तो कोई भी एक सब्जेक्ट, जैसे आप साइंस पढ़ रहे हो, आर्ट पढ़ रहे हो, कॉमर्स पढ़ रहे हो, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट, जैसे कि आर्ट को ही ले लीजिए तो आप कोई एक सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस अगर आपका है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी है, कोई एक सब्जेक्ट आप 4 बजे लेकर के बैठेंगे और उसको लगातार 1 घंटे तक बिना दिमाग में इधर उधर की बातें लाए पढ़ेंगे। उसके बाद आप 5 बजने में 5 मिनट जब पहले हो तो छोड़ देना है। जैसे 5 बज जाए उसके बाद से कोई नेक्स्ट सब्जेक्ट हम उठा लेंगे, उसको पढ़ेंगे सीधे 1 घंटा। 6 बज जाएगा, जैसे 6 बजेगा हम लोग कोई लैंग्वेज उठा लेंगे, जैसे आपका इंग्लिश होगा या हिंदी होगा, उर्दू होगा या संस्कृत होगा, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट उठा लेंगे, उसको पढ़ेंगे। अब उसको पढ़ने के बाद 7 से 8 तक फिर कोई हम सब्जेक्ट उठाएंगे, जैसे हिस्ट्री ही उठा ली। हिस्ट्री को 1 घंटा पढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग बीच में एक छोटा सा 1 घंटे का ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में हम लोग नाश्ता करेंगे, नहाएंगे, जो भी करना है आपको 1 घंटा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप 1 घंटा ही ले, अगर आपका जो काम है कम टाइम में हो जाता है तो इसको भी आप पढ़ाने में यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे एक जो सब्जेक्ट छूट रहा है 5 में से, उसको 9 से 10 तक आप गहन अध्ययन करें। ऐसे पढ़ें कि जैसे बस अब इसको हमेशा याद ही कर लेना, इतना इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 9 से 10 तक हो गया है। 10 से 11 एक और आपको लीजर घंटी दिया जा रहा है, छुट्टी दी जा रही है। आप उसमें खाना पीना कर सकते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे 11 से 2 तक सभी सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा है सुबह में,
क्या किया है, सुबह में जो आपने 4 बजे से जग करके सारा सब्जेक्ट जो पढ़ा है वो 3 घंटा में रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है, जो हमने टॉपिक पढ़ लिया है उसके बारे में हम बैठेंगे और उसको सोचेंगे पहले 5-10 मिनट, और फिर उसके बाद लगातार उसको फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस बार आप पाइएगा, जब पहली बार सुबह में 1 घंटा पढ़ रहे थे तो कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन इस बार जब पढ़िएगा ना तो लगेगा कि हम पहले से इसको जान रहे हैं, बहुत अच्छे से आप इसको हैंडल कर पाएंगे, सब आगे ही आगे आपको झलकने लगेगा। तो यहाँ पे आपको 11 से 2 तक सभी सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, जिसमें 3 जो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट और 2 जो है वो लैंग्वेज सब्जेक्ट है। चलिए यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं आगे, और 2 से 3 के बीच 2 से 3 के बीच एक और छुट्टी की घंटी आपको मिल रही है। आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं या उसका यूज आप पढ़ाई में कर सकते हैं। अगर आपको 60% से और ऊपर जाना है तो ये भी पॉसिबल है। यहाँ से आप 3 से 4:30 तक आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। आंसर लिखने का मतलब क्या हुआ कि जो आपने पढ़ा है, अब एग्जाम में आप बैठ रहे हैं और क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी क्वेश्चन को लिखना है कि हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो ये इतना पहले 35 या 40 दिन पहले लिखने का जो मैंने एक आप लोगों को कहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है। क्योंकि आप लिखने बैठेंगे तो पहले आप लैंग्वेज का सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे, किस तरह से हम लिखें, कैसे बताएं, क्या बताएं। जैसे ही आप पहले दिन शुरुआत करेंगे, आपकी हैंड राइटिंग भी हो सकती है काफी खराब हो, या आप बहुत धीरा लिखते हो, या बहुत ही मतलब आड़ा तिरछा लिखते हो। तो यहाँ से शुरुआत जब कीजिएगा तो धीरे धीरे शुरू कीजिए और एक क्वेश्चन उठाइए, उसको देख करके ही लिखिए। एक क्वेश्चन उठाइए, उसका आंसर जो है किताब से देख करके ही लिखिए, लेकिन पूरा लिख दीजिए। फिर दूसरा तीसरा, इन 1.5 घंटे में आप लिखने का ही कोशिश कीजिए। और इसमें कोशिश कीजिए कि आप पहले अगर खराब हैंड राइटिंग में लिखते हो तो इसको और खूबसूरत बनाने के काम किया जाए। और जो शब्द लिख रहे हैं उनके बीच में जगह जरूर होना चाहिए। जगह देंगे, फ्रेश होगा, साफ साफ दिखेगा और खूबसूरत लिखेंगे तो एग्जामिनर जो है वो पहले पढ़ लेगा और उसका मूड जो है फ्रेश हो जाएगा, खुश हो जाएगा, और आपको नंबर उसको देना ही देना है। इसलिए आप लोग 1.5 घंटा डेली आंसर राइटिंग करें। स्किल, अब आंसर राइटिंग के स्किल पकड़े, कैसे हमको लिखना है, लैंग्वेज कैसे रखना है और साफ साफ लिखना है। ये चीज अगर कर लेते हैं ना तो 40 दिन में आपको 60% से ऊपर नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। 4:30 से 6 बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, अभी नए उम्र के बच्चे हैं, उनको खेलना भी होता है, घूमना भी होता है, यारी दोस्ती सब है, उसके लिए भी 4:30 से 6 ये टाइम दे दिया गया है। आप देख रहे होंगे कि बार बार आपको लीजर टाइम दिया जा रहा है, क्योंकि आपको उबाऊपन ना लगे। इसलिए आप 4:30 से 6 जो करना चाहते हैं करें, खेलें कूदें घूमें। उसके बाद 6 से 8 तक आप क्या करेंगे, शाम में 6 से 8 बैठेंगे 2 घंटा, और इस बीच में 3 सब्जेक्ट जो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट होंगे उनको लेकर के उसके ऑब्जेक्टिव को रटना है। क्या करना है, पढ़ना है और उसको रटना भी है। क्योंकि 2-4 दिन शुरुआत में जब तक आप सुबह में पढ़ना शुरू करेंगे ना तो अभी आपको सिर्फ समझ में ही आएगा, तो रटना पड़ेगा। जब लगातार 5 दिन 10 दिन ऐसे पढ़ लेंगे तो आप पाएंगे कि रटने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, आपको सब पहले ही आगे आगे याद आने लगेगा। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, 6 से 8 तक 3 सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव इतने दिन में बांट लें कि कितना कितना हमको टाइम देना है। नियर अबाउट 35-36 मिनट एक पे देना होगा, और या उससे कम भी अगर पड़ता है तो आप वहां पे समय दें। और सबके ऑब्जेक्टिव कहाँ से, फर्स्ट चैप्टर से ऑब्जेक्टिव याद करना शुरू करें। सब सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट है ना, फर्स्ट सबका पहले दिन सबका याद करें। ठीक है, जितना याद हो सकता है उतना करें। जरूरी नहीं है कि एक दिन में पूरा चैप्टर ही खत्म करें, लेकिन एक शुरुआत तो करें। चलिए, उसके बाद क्या है कि आप 9 से 10 तक खाना खाएं, घूमें फिरें। उसके बाद 9 से 10 1 घंटा में 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट जो हैं, हिंदी इंग्लिश हो सकता है, या हिंदी उर्दू हो सकता है, या इंग्लिश उर्दू हो सकता है, इनके ऑब्जेक्टिव ही आपको यहाँ पे याद करना है। यानी कि पूरा ऑब्जेक्टिव जो आपको 50% नंबर दे के जाएगा, फर्स्ट कराने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यही निभाने वाला है आपके साथ। तो इसके ऑब्जेक्टिव आप लगातार याद करेंगे। 9 से 10 तक 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट जो हैं उनके ऑब्जेक्टिव, और 6 से 8 तक 3 जो सब्जेक्ट हैं आपके कंपल्सरी, चाहे वो आर्ट में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, उसके ऑब्जेक्टिव को आप याद करेंगे। 2-4 दिन पढ़ने के बाद आपको काफी आसान लगने लगेगा, क्योंकि आप सुबह में उठ करके इन्हीं सारे सब्जेक्ट के, और यहाँ पे जो शुरू कर रहे हैं ना, कोई सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री उठा रहे हैं, उसका पहला चैप्टर आपको पढ़ना है आज,
तो उसी के ऑब्जेक्टिव को आप रात में पढ़ेंगे भी, और यहाँ पे 11 से 2 में आप देख रहे हैं कि उसको रिवीजन भी करना है। तो 1-2 दिन में आप पाएंगे कि बहुत अच्छे से याद आपको हो रहा है। भले ही आपने साल भर में बहुत ही कम पढ़ाई की हो, लेकिन अगर इस तरीके से पढ़ लेंगे ना तो 60 या 70% पे भी आप जा सकते हैं। इसके लिए आगे भी मैंने बहुत सारा टॉपिक लिखा है, इसलिए आप लोग वीडियो पे स्किप ना करें। चलिए, अब पढ़ना कैसे है ये देखते हैं। पढ़ने के लिए हम सुबह में जग भी गए, बैठ भी गए, तो पढ़ें कैसे, मेन मुद्दा ये है। इसमें कह रहा है सुबह जगकर फ्रेश हो जाएं, थोड़ा सा पानी पी लें। पानी पीने से क्या होता है ना कि सुबह सुबह जब ठंडा पानी या हल्का सुसुम जो हल्का गर्म पानी होता है उसको जब पीजिएगा ना तो आपके बॉडी में एक ऊर्जा का संचार हो जाएगा, मूड फ्रेश हो जाएगा और आप बैठ जाए पढ़ने। उसके बाद क्या है, सभी 5 सब्जेक्ट जो यहाँ पे मैंने कहा है उन पे बराबर टाइम दे, सभी को पढ़े। ये ऐसा नहीं कि एक ही 2 सब्जेक्ट को पढ़ के 5 घंटा 4 घंटा पूरा कर दे, ऐसा नहीं। यहाँ पे क्या है, सभी सब्जेक्ट के फर्स्ट लेसन को पढ़े। मैंने पहले भी बता दिया है कि फर्स्ट लेसन को लेसन से ही शुरू करना है। ऐसा नहीं कि तीसरा लेसन चौथा लेसन ऐसे शुरू करेंगे ना तो आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि पढ़ते समय शुरुआत में जब पढ़ाई आप शुरू करेंगे ना तो आपका दिमाग भटकेगा। कहाँ जाएगा, किसी खेल पे जाएगा, दोस्त पे जाएगा, घूमने फिरने पे जाएगा, खाने पीने पे जाएगा, और भी बहुत सारी जगह है। या सो जाने का मन करेगा कि चलो फिर से सो जाते हैं, पूरा दुनिया सोया हुआ है, हम ही कहाँ जगह। अरे तुम्ही को तो 60% नंबर लाना है तो जगना तो पड़ेगा ना तुमको। चलो, तो यहाँ पे क्या करना है ना कि आपको जब पढ़ाई करेंगे तो दिमाग में कोई भी चीज नहीं रहेंगे, सीधे पढ़ाई और रिजल्ट के बारे में सोचेंगे। 60-70% जब सोचना शुरू करेंगे ना, और जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें अगर खो जाते हैं, उसको समझने लगते हैं, तो दुनिया की कोई भी चीज आपके दिमाग को डाइवर्ट नहीं कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। हर सब्जेक्ट में खुद को उपस्थित करें। ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि खुद को कैसे उपस्थित कर लें। तो जैसे कि आप सपोज कीजिए कि आप बायोलॉजी ही पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और वहां पे पढ़ाई हो रही है कि खून के कितने ग्रुप्स होते हैं, ब्लड ग्रुप्स कितने होते हैं। तो आप यहाँ पे खुद को सोचिए कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है। तो जब खुद सोचिएगा ना कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ओ है, बी है, जो भी है, तो वहां पे क्या होगा कि आप कोरिलेट कर लेंगे ब्लड ग्रुप से। खुद को जब जोड़ेंगे ना तो याद हो जाएगा कि ब्लड ग्रुप कितने हैं। या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जैसे कि आप हड़प्पा पढ़ रहे हैं या भारत की आज़ादी की लड़ाई पढ़ रहे हैं, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कर दिया है। तो अब क्या है ना कि उसमें खुद को पाना होगा, क्योंकि भारत मेरा भी है, आज़ादी कराना मेरा भी जिम्मेदारी है। तो गांधी जी जब आज़ाद करवा रहे हैं, अब मतलब वो लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई आंदोलन कर रहे हैं, खुद को वहां पाइए कि गांधी जी ने ये लड़ाई जब शुरू की होगी, लोग कितने साथ में रहे होंगे। इस तरह से अगर आप सोचते हैं तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा एक ही बार में, हमेशा के लिए। अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं कि चिपको आंदोलन कब हुआ था, तो इसके बारे में सोचिए ना कि उस पेड़ के साथ हम भी चिपके हुए हैं, तब ना आपको याद होगा। और इस तरह से एक बार अगर याद हो गया ना तो जिंदगी भर वो चिपका रहेगा, वो याददाश्त आपके साथ। तो ऐसे आपको पढ़ना है। और इस समय क्या करना है ना कि आप अगर पढ़ाई जो कर रहे हैं तो इस तरह से रुचि लेकर के पढ़ें, जैसे कि आप लोग मोबाइल चलाते हैं ना, व्हाट्सएप, फेसबुक या सीरियल ही देखते हैं या फिल्म ही देखते हैं, तो जितनी लगाव आपको मोबाइल से है कि घंटा में 10 बार निकाल के अगर देखेंगे नहीं तब तक बेचैनी फैल जाएगी। या लड़कियों में होता है कि वो सीरियल देखने के लिए बेचैन हो जाती हैं, लड़के जो है फिल्म देखने के लिए, घूमने के लिए, उतनी बेचैनी के साथ इस सारे चैप्टर्स को, इस सारे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे ना तो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। 2-4 दिन आपको अपवर्ड लगेगा कि क्या कर रहे हैं, मस्त घूमते थे, सिगरेट पीते थे, हाई करते थे, ये सब छोड़ देना है, 60% नंबर लाना है। तो यहाँ पे आप मोबाइल, फिल्म और सीरियल में जिस तरह से आप इंटरेस्ट लेते हैं या खेल में लेते हैं, तो वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, तब जाके इन 35 दिनों में, क्योंकि आपने 365 दिनों में सिर्फ 35 दिन छोड़ा है, 330 दिन खा लिया है। तो अभी भी आप 60% नंबर ला सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन ला सकते हैं, गर्व से अपना सीना चौड़ा कर सकते हैं, अपने गार्जियन का सीना चौड़ा कर सकते हैं। तो चलिए अब देखना है, मन ना लगे अगर पढ़ने में, अगर सुबह सुबह जग रहे हैं और मन ना लग रहा है, मन कर रहा है सो जाएं या इधर उधर की बातें याद आ रही है, तो क्या करना है, आप उठें, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट घूम लें, अपने बरामदा में घूम लें, रूम में ही घूम लें, और थोड़ा सा पानी पिएं और फिर अपने आप को समझाएं कि अगर फेल हो गए तो कितना बुरा लगेगा, कितने लोग गाली देंगे, कितने दोस्त लोग इधर उधर की बात बोलेंगे, मेरे पिताजी का क्या होगा,
वो कितना बुरा सोचेंगे मेरे बारे में, या उनको लोग क्या क्या कहेंगे। ये सब जब सोचिएगा ना तो आपको फिर से पढ़ाई पे पूरा मन लगने लगेगा और आप फिर से रम जाइए पढ़ने में। पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि आप 2 कदम उसके तरफ चलिएगा तो वो 10 कदम आपके तरफ आ जाएगी। इसलिए आप लोग जब शुरुआत कर रहे हैं तो 2-4 दिन उसमें रमिए और जम के पढ़िए, उसके बाद देखिए कितना मजा आता है पढ़ाई में। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है। अब देखते हैं कि कौन सा काम बंद कर देना है, ठीक है ना। अभी आप लोगों को ये बताना बाकी है कि क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। वीडियो छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, 60% अगर लाना है तो। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि मोबाइल से दूरी बना लें। आपके पास जो मोबाइल है, आप लड़का हैं या लड़की हैं, आपको गार्जियन से लड़के आपने मोबाइल ले लिया है, तो उस पर व्हाट्सएप, फेसबुक और लंबी लंबी बातें जो होती हैं, इसको बिल्कुल भूल जाना है 35-40 दिन तक। अगर आप भूल जाते हैं, फेसबुक नहीं चलाएंगे, तो ऐसा थोड़ा है ना कि ऑक्सीजन फेसबुक से ही मिलता है या व्हाट्सएप से ही मिलता है, या अगर हम किसी से बात करते हैं घंटा 2 घंटा तो उसी से ऑक्सीजन मिल रहा है, खाना पीना मिल रहा है। नहीं, फिर हम एग्जाम के बाद बात कर लेंगे, लंबी बात करेंगे। जो 2 घंटा करते थे ना, हम 8 घंटा कर लेंगे। या फेसबुक चलाते थे 1 घंटा, तो हम 4 घंटा 5 घंटा कर लेंगे। तो 35-40 दिनों तक आप लोग यहाँ पे 40 दिन जो है ना, ये फेसबुक, व्हाट्सएप और बातचीत सब छोड़ देना है, ठीक है। चलिए, इतना समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे दोस्तों से दूरी बनानी है। दोस्तों से, वही दोस्त जो आपके साथ चाय पीने जाता है, घूमने जाता है, फिल्म देखने जाता है या और भी सारा काम करता है, उससे दूरी बनाइए, क्योंकि वो आपको पढ़ने में दिक्कत करेगा, पढ़ने नहीं देगा। जब पढ़ने की बात कीजिएगा ना तो कहेगा ना देख लेंगे यार, जो होगा वो होगा। लेकिन जैसे ही आपका रिजल्ट फेल आएगा, वो अपने दोस्तों से कहेगा अरे उसको हम जानते नहीं हैं, पढ़ाई लिखाई में 0 है, हमारे साथ तो घूमता है। इसलिए वैसे दोस्तों से आप सतर्क रहें, दोस्तों से दूरी बना लें और पढ़ाई में एकदम रम जाएं। 1 ही महीना के लिए, फिर जम के रिजल्ट आए, जम के साथ उसके साथ पार्टी करें, क्योंकि आपको तो फर्स्ट डिवीजन आ चुका होगा। जम के उसी के साथ पार्टी करें, जो करना है करें, घूमे फिर एंजॉय करें। यहाँ पे है। अब देखिए, दूसरा नंबर है कि किनके लिए पढ़ें। ये जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये किनके लिए पढ़ाई करें। हम अपने लिए कर रहे हैं, मजा नहीं आता है, किसी कोई उद्देश्य हो तब ना करें। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट दिया है, अपने माता पिता और परिवार के लिए पढ़ाई करें, क्योंकि आपने मैट्रिक या इंटर का फॉर्म तो भर दिया है और आपके माता पिता ने कहीं से पैसा ला करके वो दे दिया है, या बड़े भाई ने दिया है, आपके परिवार के लोग जो हैं फीस तो दे दिया है, आपको कोचिंग ट्यूशन भी पकड़ाया हुआ है। अब क्या होगा ना कि आप अगर पढ़ रहे हैं और फेल कर जाइएगा, सेकेंड आएंगे, थर्ड आएंगे, तो क्या होगा कि लोग उनको बुरा भला कहेंगे कि इतना तो किए, इनका बच्चा क्या किया, इनका बेटा क्या किया, इनकी बेटी क्या की, थर्ड डिवीजन आई है, उतना तो कोई भी कर लेता है। इसलिए आपको अपने माता पिता के लिए पढ़ना है, परिवार के लिए। जब आप पढ़ के फर्स्ट डिवीजन लाइएगा ना, उसके बाद आपके पिताजी का जो सीना है वो चौड़ा हो जाएगा। 2 लोगों के बीच में कहेंगे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी इतना बढ़िया पढ़ती है, इतना नंबर लाइए, फर्स्ट डिवीजन लाइए। मिठाई खिलाएंगे वो आपको भी और अपने ही दोस्तों को भी खिलाएंगे। इसलिए अपने माता पिता का सर जो है, यानी गर्दन जो है, उसको झुकाएं नहीं, गर्व से सीना को चौड़ा कर दें। इसलिए अपने माता पिता के लिए पढ़ना है, जो आपको सिर्फ और सिर्फ आप में अच्छाई और आपके फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं और आपको हर चीज पूरा कर रहे हैं, तो उनके लिए पढ़ना है। चलिए, एक और आता है, अपने फ्यूचर के लिए पढ़ना है। क्या करना है? अपने फ्यूचर को बनाने के लिए पढ़ना है। जैसे कि अभी लड़के जो मोबाइल लिए हो ना माता पिता से, वो चीज अगर खुद अच्छा कर जाओगे, अब यहाँ से 60, 70, 80% पढ़ते जाओगे, नौकरी तो मिल ही जाएगी, क्योंकि अब पढ़ने की आदत जो लग जाएगी तुमको। तो यहाँ से जो मोबाइल तुम लिए हो ना अभी 10,000 वाला, इसको बदल सकते हो, 70,000, 50,000, लाखों का आईफोन ले सकते हो। या और भी घूमना फिरना, खाना पीना, ये सब जो है सोचो कि कार हो, गाड़ी हो, बंगला हो, ये सारी चीजें सोच सकते हो। इसके लिए पढ़ाई करो, फ्यूचर में ये सब मिलेगा। जो तुम अभी खेल रहे हो या दोस्तों के साथ गप्पे हाँक रहे हो या जो भी कर रहे हो, ये सब छोटी चीजें हैं, बहुत कम दिन के लिए। लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर लिया तो आपका फ्यूचर बन जाएगा, आपके आने वाली जनरेशन का फ्यूचर बन जाएगा। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है ना कि किसके लिए पढ़ना है, वो तो बाकी ही है। यहाँ पे पढ़ना है पड़ोसियों के लिए और रिश्तेदारों के लिए। किसके लिए? पड़ोसियों के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो होती है ना वो पड़ोसियों की होती है। कि फलवा का बेटा पढ़ रहा है और उसका रिजल्ट खाली खराब आ जाए। अगर आपका रिजल्ट थर्ड डिवीजन आता है ना, तो आपके माता पिता तो किसी से नहीं कहेंगे, आपके घर वाले किसी से नहीं कहेंगे। तो इसे पता चला पड़ोसी को ना, वो 20 जगह जाकर कहेगा कि फलवा का बेटा फेल कर गया, थर्ड कर गया,
लफंगा है, एकदम एक नंबर का छटा हुआ स्टूडेंट, कुछ नहीं करता है। फलवा की बेटी जो है ना, कुछ नहीं आता, भुनास है, कुछ नहीं पढ़ती है। इसलिए आपको उन लोगों के लिए पढ़ना है कि उनको ये कहने का मौका ना मिले। अगर गलती से आपने मेरी बातों को मान करके पढ़ाई कर लिया और फर्स्ट डिवीजन आ गया ना, तो आपके पड़ोसियों के घर उस दिन बड़ी ही मातम बनने वाला है। सबको लगेगा कि बहुत ही नुकसान हो गया है। इसलिए आप उनको नुकसान पहुंचाने के लिए और अपने माता पिता के और अपना सम्मान बढ़ाने के लिए पढ़ाई करें, ठीक है। और एक बज जाते हैं रिश्तेदार जो फोन कर करके पूछते हैं, पता चल गया होता है कि आप थर्ड डिवीजन आए, लेकिन फिर फोन करेंगे, क्या हुआ, सेकंड आया, थर्ड। तू तो हाई लेवल से है, पढ़ता ही नहीं है तो नंबर कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए उनको भी सुनाने के लिए आप अच्छे से पढ़ें और अच्छा नंबर लाएं। चलिए, इतना तो समझ ही गए होंगे। आगे बढ़ते हैं कि अब नंबर लाने के लिए दिमाग को एकाग्र करना होता है, शांति चाहिए मन में, पढ़ाई करने के लिए, याद करने के लिए। अपने आप को कैसे 10 दिन बैठा लिए हैं ना, तो 30-40 दिन और बैठा लें। तो यहाँ पे कहा है कि इसके लिए अगर आप किसी भी धर्म को मानते हैं, जैसे हिंदू धर्म को मानते हैं, मुस्लिम धर्म को मानते हैं, स्पेशली तो यही 2 धर्म है, तो इनको मानते हैं, तो अगर आप हिंदू हैं तो पूजा पाठ में थोड़ा सा 5-10 मिनट टाइम दे दीजिए। इससे क्या होगा, मन शांत होगा और एक अजीब सी एनर्जी मिलेगी आपको। अगर आप मुस्लिम हैं तो थोड़ा सा नमाज पढ़ लें, कुरान पढ़ लें, ज़्यादा देर नहीं, बहुत ही कम देर, 10 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, ऐसे ही। इससे क्या होगा, एनर्जी मिलेगी और आप में एक लगेगा कि अरे हम तो दीवार को बिठा सकते हैं। इसलिए आप पूजा पाठ करें, नमाज पढ़ें, इससे क्या होगा, एनर्जी मिलेगी आपको और 60% लाने में बहुत ही आसानी होगी। यहाँ पे देखिए, बड़ों से दुआ लेना, जैसे आपके माता पिता हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, चाचा चाची हैं, भैया हैं, तो इनसे ना उस समय बढ़िया रिलेशन बना के रखिए और उनसे कहिए कि वो भगवान से, अल्लाह से प्रे करें कि आपको अच्छा नंबर आ जाए, ठीक है ना। क्योंकि माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी के जो दुआओं में असर होता है ना, और जो प्रार्थना में असर होता है, उसको भगवान भी नहीं काटता, अल्लाह भी नहीं काटता है। इसलिए आप लोगों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे हम 1 मिनट के लिए रुकेंगे, क्योंकि हम लोगों ने तो दुआ ले ली है, लेकिन इतनी सारी बातें मैं कैसे आपको बता रहा हूँ कि 60% आ सकता है या आप ऐसे करें वैसे करें। मैं बता दूं अपने बारे में कि मैं पिछले 8 सालों से इंटरमीडिएट को पढ़ा रहा हूँ और मेरे स्टूडेंट जो नॉर्मल थे, धीरे धीरे वो काफ़ी अच्छे हो गए। और मैं बता दूं कि 2020 का एक मेरा बैच था जिसमें 17 स्टूडेंट थे, उसमें 12 बच्चों ने 400 से एबव नंबर लाया था। 17 में से 12 400 से एबव, एक का तो 450 नंबर आया था, दूसरे का 440 आया था, तीसरे का 434 आया था, और इसी तरह घटते 402 तक 12वां था। और जो भी 5 बच्चे बचे थे उनका 65% से एबव नंबर था। तो आप भी ला सकते हैं, ठीक है ना। ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। चलिए, अब मेन जो टॉपिक हम लोग छोड़ के बैठे हुए थे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो किन किन किताबों को पढ़ें, ठीक है ना। तो इसमें किताब, यही सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है कि हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, गेस से ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं पढ़ना है। क्या है ना कि बोर्ड एग्जाम आता है तो बाजार में हजारों तरह के गेस आ जाते हैं, गेस बुक जो होता है ना, और आप लेते हैं, रट के चले जाते हैं, सारा रट लेते हैं और वहां पे वही क्वेश्चन भी आता है और आपका नंबर कम आ जाता है। आप तो कहते हैं कि हमने सब लिखा है तो हमारा नंबर कैसे, बिहार बोर्ड वाला ये, चाहे यूपी बोर्ड वाला ये बोर्ड वाला, वो बोर्ड वाला, हमारा नंबर खा गया। ऐसा नहीं, आपके गेस में आंसर बहुत ज्यादा गलत होता है। आप भी अगर मिला है ना, तो एक ही क्वेश्चन को अगर 4 जगह लिखेगा तो 4 आंसर देगा। इसलिए आप लोग गेस में आंसर न पढ़ें, आंसर वहां से क्वेश्चन ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव का, और ऑब्जेक्टिव का आंसर खुद से अपने बुक से ढूंढे, या मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑब्जेक्टिव का सारा मैंने वीडियो डाले हुआ है, आप वहां से पढ़ें। अगर अभी तक मेरी बात को सुनते आ गए हैं यहाँ तक, तो मेरी बातों पे थोड़ा सा और भरोसा करें और मेरे वीडियो के ऑब्जेक्टिव पढ़ें। वहां पे नियर अबाउट 99% आपको सही मिलेगा आंसर। कुछ सब्जेक्ट में तो 100% है, एक आध सब्जेक्ट है जहाँ पे 1-2 क्वेश्चन आंसर गलत हो गया है, तो आप मेरे वीडियो से पढ़ लें। बड़ी ईमानदारी से मैंने बता दी कि 1-8% गलत है उसमें। चलिए, तो मेरे वीडियो से आप पढ़ सकते हैं। गेस से बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव जो 50% नंबर दिलवाएगा आपको।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ना किस किताब से है, अब ये देखते हैं। आप बीटीसी से पढ़ सकते हैं, अगर बिहार बोर्ड से हैं तो एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, या भारती भवन की किताब से पढ़ सकते हैं। ये किताब आपको अवेलेबल कराना ही होगा, नहीं तो आपको 60% का जो सपना देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, ये आपका कमजोर पड़ सकता है। अगर आप इन सारे पब्लिकेशंस के बुक से पढ़ रहे हैं ना, तो आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बढ़िया हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप गेस से ही पढ़ें, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ें। शॉर्ट क्वेश्चन और इसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए मेरे YouTube चैनल पे जाएं, या किसी और भी सर को जानते होंगे जो अच्छा से पढ़ा रहे हैं, उनके भी आप चैनल से पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मेरे, लेकिन मेरे पास आइएगा तो अच्छा और ऑथेंटिक आंसर मिलेगा। चलिए, अब करना क्या है, एग्जाम में कैसे और क्या लिखें। जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वहाँ पे अगर हमने 30-35 दिन मेरे कहने पे आपने पढ़ लिया और एग्जाम में जा करके डगमगाने लगे, तो वो नहीं करना है। क्या करना है, डरना मना है। एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही हम लोग जाते एकदम कपकपी पकड़ लेता है कि अरे एग्जाम देने आया है, ये होगा वो होगा, कुछ गलत तो नहीं होगा। अरे कुछ गलत नहीं होने वाला है, आपको एकदम बोल्ड होकर के। जैसे ही सर आएंगे, पहले आपको OMR शीट देंगे, क्वेश्चन मिलेगा, उसको सही सही भरना है। कैसे भरना है, एग्जाम से 10 दिन पहले मैं उसके लिए भी एक वीडियो लाऊंगा, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। उसको क्या, मैं OMR शीट मिल गया, क्वेश्चन मिल गया, आप पहले 1 घंटे से सवा घंटे तक OMR को भर करके क्लियर कर लें। 1 घंटे में ही आप भर लें, जल्दीबाजी ना करें, सही सही भर लें। OMR यानी कि ऑब्जेक्टिव निकल गया, आपको वहीं पे पता चल जाएगा कि आपको 50% नंबर, या मतलब 50 में 50 आ रहा है, यहाँ तो 100% आ रहा है, या 50 में 40 भी आ रहा है ना, तो तब भी आपको 60% से ज़्यादा नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है ना, तो आप लोग OMR भर लें। उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको जो मिलेंगे आपके बोर्ड के द्वारा जो तय हुआ, जैसे बिहार बोर्ड में इंटरमीडिएट में क्या है ना, सब्जेक्टिव 2 टाइप का होता है, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में 30 होगा, 2-2 नंबर का होगा, इसमें 15 क्वेश्चन आपको लिखना है, और लॉन्ग में 9 क्वेश्चन होगा, जिसमें से 4 ही लिखना है। तो अब क्या करेंगे, इन सारे क्वेश्चन को हम 2 बार पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ने से ना क्या होता है, कभी कभी उसी क्वेश्चन से आंसर भी निकलने लगता है, तो 2 बार पढ़ेंगे। और क्या करेंगे, जो सबसे ज्यादा हमको याद होगा वही क्वेश्चन क्या करेंगे, हम लिखेंगे। पहला क्वेश्चन वही होगा, भले ही वह 18 नंबर क्यों ना हो, 18 नंबर को ही सबसे ऊपर लिख देंगे, सबसे अच्छे से लिखेंगे उसको। जैसे कि मैंने बताया स्किल राइटिंग में कि साफ साफ लिखेंगे, धीरे धीरे, और बहुत तेज नहीं, मीडियम में लिखेंगे, और ऐसे भी लिखेंगे कि सारा क्वेश्चन हम लिख भी पाए। तो पहले क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा याद है उसको लिखें, फिर उसके बाद जो कम है उसको लिखें, फिर उसके बाद जो कम है उसको लिखें, और जो नहीं याद है ना, सबका खिचड़ी बना के उसको भी लिख देना है, छोड़ना नहीं, किसी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, उसका आंसर नंबर लिख करके उसको भी लिखना है। ठीक है ना, पहले अच्छे से जो याद हो उसको लिखें, और ऐसे लिखें कि एग्जामिनर उसको पढ़ पाए, क्योंकि हम लोग लिखते किसके लिए हैं, एग्जामिनर के लिए। खुद लिखते हैं लेकिन पढ़ता वो है, और उसी पे हमको नंबर मिलना है, 60% 70% जो भी आने वाला है। ठीक है ना, और साफ साफ लिखें, सभी क्वेश्चन को लिखें, इस तरह से आपका 60% आसानी से मिल जाएगा। तो मेरी बातों पे ध्यान रखिए, अपने लिए, अपने माता पिता के लिए जरूर पढ़ें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।